77वीं यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि लालच की सकाफत ने दुनिया को फितरत से दूर कर दिया है और अब हम महसूस कर रहे हैं कि हमें अपनी जड़ों में वापस जाना चाहिए। सदर द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि तालीम समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने का सबसे बड़ा जरिया है और कौमी तालीमी पॉलिसी ने तब्दीलियां लाना शुरू कर दी हैं। सदर मुर्मू ने महात्मा गांधी को भी याद किया, कहा कि किस तरह गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गौरव की बात है कि कस्बों और गांव में यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है। अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी। जब त्रिरंगा फहराया जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारी शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है। हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। शिमला में 2 मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। शिमला के समरहिल में 15 से 20 लोगों के दबे होने का खदशा है। वहीं पगली में कुल 13 लोग दब गए, जिनमें से 8 को अस्पताल में दाखिल कराया गया। समरहिल के करीब शिवपुरी मंदिर में लैंडस्लाइडिंग हुई है। मलबे तले 20 से ज़्यादा लोगों के दबे होने का खदशा है। सीएम सुखू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हादसे की इत्तला मिलते ही जहां वाक़या पर पहुंचे और राहत और बचाव के कामों के बारे में दरियाफ्त किया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त को कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सिर्फ उस दिन तिरंगे को सलामी पेश की जाएगी। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री के साथ जो है डिप्टी सीएम भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद थे
और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी पल पल की जानकारी जो है यहाँ पर ली जा रही है। मुख्यमंत्री जो है पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर खुद मौजूद हैं और जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा यहाँ पर ले रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री से बात करते हैं। सर, अभी तक क्या जानकारी निकल कर आई है कि कितने और लोग हो सकते हैं और कितनी बॉडी अभी रिकवर की जा चुकी है? 20-22 के करीब लोगों के दबे होने की खबर है। प्रयास ये है, आर्मी को बुलाया गया है, आईटीबीपी को बुलाया गया है, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। प्रयास ये है कि कुछ जानों को बचाया जा सके, इस दृष्टिकोण से ये प्रयास जारी है। अभी ये भी सूचना है कि शायद कुछ लोग अंदर जो हैं वो शायद जिंदा होने की पूरी संभावना है। यही आशा है कि वो जिंदा हों और उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। मेरा ये मानना है कि जो जिंदा बचाया जा सके, सभी टीम को यहाँ लगाया गया है, पुलिस, मिलिट्री, आईटी। हरियाणा के कितल में कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट रणदीप सुरजेवाला के बीजेपी से मुताल्लिक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। रणदीप सुरजेवाला ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी और उसके हामियों के लिए तौहीन-आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्हें राक्षस कहा। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और सुरजेवाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ मोदी हैं, 140 करोड़ मुल्क के वजीर आजम जिनके लिए अवाम जनार्दन है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिनके लिए अवाम एक शैतान है। अवाम इस फर्क को अच्छी तरह समझते हैं और सबक सिखाएंगे। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आपको मौका नहीं चाहिए। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर हमला पेश आया है। सदर मजलिस की रिहायशगाह वाक़ अशोका रोड के दरवाजे शीशे टूटे हुए पाए गए। पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। वाक़े के बाद पुलिस को वहां तैनात कर दिया गया। मामले की तहक़ीक़ात की जा रही है। एमआईएम के सदर रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीर को दिल्ली में उनकी सरकारी रिहायशगाह पर पथराव किया गया। सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए असद ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में उनके घर पर हर चंद दिन में पथराव किया जाता है। कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है। एक तरफ मुसलमान पे बुलडोजर कर रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे? मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूं मैं और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर उसको सोचने की जरूरत है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में मुनक्किद होने वाले खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुल्क भर से 1700 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया है। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान भी इसमें शामिल है।
एक सरकारी रिलीज में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब सुनने के लिए मधुके के 1700 खुसूसी मेहमानों में जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों से वाबस्ता लोग शामिल हैं। का जश्न मनाने के लिए देशवासियों का जोश हाई है। वहीं इस बार लाल किले पर होने वाले समारोह में खास मेहमान बुलाए गए हैं। ये मेहमान खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर आए हैं। आप देख सकते हैं देश भर से ये मेहमान आए हैं जो कि अपने पुश्तैनी काम में माहिर हैं, परंपरागत कार्यों को करते हैं। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी आम जन आए हैं जो कि लाल किले पर विशेष मेहमान होंगे। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल प्रजापति। कहाँ से आए आप? वाराणसी से। क्या कार्य करते हैं? वही मिट्टी का कार्य कर ले, कुल्हड़ बनाने का कार्य करते हैं। आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है, कल लाल किला पे उनका भाषण भी सुनेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमको वहाँ से बुलाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व हो रहा है हमको कि हमको कम से कम छोटे लोग को याद तो किए, कम से कम प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को बुलाए, वहाँ से हम लोग आए हैं, बहुत खुशी है सर। आप देख सकते हैं किस मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू पठानकोट NH पर तबाहशुदा तरना पुल का दौरा किया। उन्होंने हुकाम को जल्द अज मुतबादिल रास्ता तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर मौसम खराब न हुआ तो मुतबादिल रास्ता चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे मुसाफिरों को काफी राहत मिलेगी। नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा और प्रशंसा करूंगा अपने मीडिया के मित्रों की कि यहाँ पर जो फ्लैश फ्लड के कारण जो ये नुकसान हुआ उसकी आपने बड़ी कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिपोर्टिंग की है और समय समय पर आपने सुझाव दिए और कोई ये नहीं कह सकेगा कि कहीं मीडिया ने इस हुए नुकसान का फ़ायदा लेते हुए कोई और एजेंडा फॉलो किया है, बल्कि आपकी इनपुट से हमको भी लाभ पहुँचा। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि हम सब लोग जितने भी हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, पहले दिन से ही हम सक्रिय रहे। यहाँ पर क्या विकल्प हो सकते थे, सबके ऊपर काम किया गया। BRO और फौज के अधिकारी भी यहाँ लाए गए। लटून पुल लग सकता है, उसकी संभावना भी के ऊपर भी विचार हुआ, लेकिन फिर ये जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरी माटी मेरा देश और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तिरंगा रैली वाइस चांसलर ऑफिस के लॉन से निकलकर पूरे कैंपस का अहाता किया। रैली में तमाम शोबेजात के तलबा, अमला और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। शुरका में मुल्क से मोहब्बत का जज्बा और जोश व खरोश देखा गया। वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी उमेश राय ने न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली। जिस ढंग से दुष्प्रचार कई सालों से, सदियों से कह सकते हैं कि चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर के, इस तरह की तिरंगा यात्राएं एक संदेश देती हैं पूरे विश्व को कि जम्मू कश्मीर में उसी तरह से शांति और अमन है जैसे कि भारत के अन्य प्रांतों में है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने उन शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनके बलिदान स्वरूप आज यह 15 अगस्त हम स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं। ये 77वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जा रहा है और हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में तिरंगा यात्रा की रैली निकाली जा रही है, जिसमें हमारे माननीय कुलपति साहब लीड कर रहे हैं। और क्योंकि ये भारत देश की आन बान शान की बात होती है, संस्कृत में कहा जाता है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो हमारी भारत की भूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कोंडागांव में लाल आतंक की कायराना करतूत, मुखबिरी के शक में ग्राम कोतवाल की हत्या। मर्डर के बाद नक्सलियों ने शव को ऊपर से फेंका। धमतरी में चलते ट्रक में लगी आग, बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। रायपुर से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। पिंजरा में 5 हाथियों के दल ने फिर दी दस्तक। सिवनी दरियाद इलाके में हाथियों ने डाला डेरा। 38 दिन मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद पहुंचे मरवाही वन मंडल। अलर्ट पर वन विभाग का अमला। गरिया वन में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को राजीव अस्पताल में किया गया भर्ती।
राजस्थान के उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की बैठक के दौरान फायरिंग, प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को लगी गोली, लोगों ने फायरिंग करने वाले को दबोचा। झुंझुनू के बुहाना में बदमाशों को के हौसले बुलंद, 30 लाख की फिरौती की मांग पर ज्वेलर को मारी गोली, बदमाशों की तलाश में पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। कोटा के कुन्हाड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने बस पर पथराव कर दिया, पथराव में बस के परिचालक को चोट आई है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। भरतपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की 61 टीमों ने 185 जगहों पर दी दबिश, पुलिस ने 119 अपराधियों को किया गिरफ्तार। टोंक में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, गेरोठी गांव के जंगल में शव। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के ताउन से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज में एक अहम प्रोग्राम रखा था। मेनी लैंग्वेजेस वन एक्सप्रेशन के उन्वान से यह सेमिनार रखा गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान शुरका ने पीएम मोदी की तरफ से दिए गए पंचप्राण पूरे करने का अहद किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ ये कार्यक्रम जो है मेनी लैंग्वेजेस वन एक्सप्रेशन, पंचप्रण के तहत पंचप्रण की प्लेज, ऐसा भारत सरकार ने तय किया कि पंचप्रण की जो प्लेज है वो संविधान की सभी भाषाओं में ली जाएगी। हमने उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर की अलग अलग बोलियों में, भदरवाही, शराजी, पहाड़ी, गोजरी, इस तरह की सभी भाषाओं में उसको लेने का एक कार्यक्रम जो है, एक प्रयास शुरू किया है यहाँ पे। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी उधमपुर ने कुल मजहबी तिरंगा बाइक रैली निकाली। अमन, हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम फैलाने के लिए तंजीम ने एहतमाम कराया। तिरंगा यात्रा मिनी स्टेडियम उधमपुर से शुरू हुई और मुख्तलिफ बाजारों से गुजरते हुए वापस आकर उसी मकाम पर अख्ताम पजीर हुई। तमाम शुरका ने तिरंगे थामे हुए थे और आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे बुलंद कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वेशिया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर विनोद कुमार, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनवरुल हक, दूसरे पुलिस अफसर और मुख्तलिफ मज़ाहिब के सरकर्दा लोग मौजूद थे। समाज में नशे की बहुत ही बुरी एक लत जो है हमारे समाज में आई है, तो मेरी अपील रहेगी ये तमाम अपने देशवासियों को, अपने नौजवानों को, अपने स्पोर्ट्समैनों को कि हम इस नशे की लत से बचें ताकि हमारा समाज हेल्दी हो, हमारा देश हेल्दी हो और हम खुशहाल। इसका एक ही उड़ी के बुनियादी इलाके में फौज के ज़ेर एहतमाम चलने वाले खवातीन टेलरिंग सेंटरों में कौमी परचम फ़ख्र से तैयार किए जा रहे हैं। इस पहल से मुसल्लह अफवाज मुल्क के तई अपने आज़म का पुरजोर मुजाहरा कर रही हैं। साथ ही मकसद यह है कि रोज़गार पाने वाली ये मकामी खवातीन बाख्तियार बन सकें। सरहदी इलाकों में फ़ौज की जानिब से इस तरह के कटिंग टेलरिंग सेंटर्स के क़याम से यहाँ की खवातीन और नौजवान लड़कियों को रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया मिला है और यहाँ से तरबियत पाने वाली कुछ खवातीन अपना खुद का कारोबार शुरू कर चुकी हैं। काम है जो एक हफ्ते से यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ के आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका जो है ये पूरा बॉर्डर एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जोरों से इनका काम चल रहा है। तो जो भी ये फ्लैग्स वगैरह बन रहे हैं वो सारे ये इसी सेंटर से दिए गए हैं और हम बहुत ही खुश है कि इस दिन का हमें बहुत ही मतलब खुशी से इंतजार होता है कि कब ये 15 अगस्त आएगा, क्योंकि इस दिन हम इस डे पे हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं हम शौक से, दिल से और मेहनत से ये काम हम जो ये कर रहे हैं। अनंतनाग में मेरी माटी मेरा देश मौजू के तहत एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत डीसी अनंतनाग सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने की। जिले के सभी अफसरान व मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने तिरंगा रैली में शिरकत की। हुब्बुल वतनी और जय हिंद के नारों के बीच ये रैली अनंतनाग के मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए आशाजीपुरा बाईपास गुजर कर स्पोर्ट्स स्टेडियम पर अख्ताम पजीर हुई। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत गुलमर्ग में तिरंगा रैली निकाली गई। एसएसपी बारामूला अमोद नागपुरी की क़यादत में ये रैली रवाना हुई। पुलिस स्टेशन गुलमर्ग और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये रैली गुलमर्ग क्लब पर अख्ताम पजीर हुई। एसएसपी के अलावा एसडीपीओ गुलमर्ग, एसएचओ गुलमर्ग, दीगर पुलिस अफसरान, घुड़सवारों और एटीवी बाइक वाले और पुलिस एहलकारों ने काफ़ी तादाद में तिरंगा रैली में शिरकत की। इस मौके पर एसएसपी बारामूला ने कहा कि हम अहद करते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। यौम आज़ादी की तक़रीबात के पेश नज़र सब डिवीज़न मेदर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों के गांव देहात में सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त बढ़ा दी गई और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस ने बताया कि 24 घंटे सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। मेंढड़ में सिक्योरिटी के इक़दाम को नुमाया तौर पर बढ़ाया गया है।
जिला इंतजामिया राजौरी ने म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के ताउन से राजौरी में 1947 में तकसीम के वक्त के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। 1947 में तकसीम के दौरान राजौरी के हज़ारों लोगों ने मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। डीसी राजौरी ने चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के साथ मिलकर उन शहदा की याद में दिए रोशन किए और म्यूनसिपल काउंसिल कॉम्प्लेक्स राजौरी में उनकी तस्वीरों पर भी आवेज़ा की गई है। यौम आज़ादी से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के एक सरगर्म मिलिटेंट जावेद मत्तू के भाई ने इत्तिहाद और अमन का एक शानदार मुजाहरा किया। रईस अहमद ने जिला बारामूला के सोपुर इलाके में अपनी रिहायशगाह पर कौमी परचम फख्र से बुलंद किया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद खित्ते में हालात तब्दील होते नजर आ रहे हैं। वाज़ेह के सोपोर कभी अस्करियत पसंदी के लिए जाना जाता था। सीआरपीएफ की 166वीं बटालियन की तरफ से बानिहाल में एक मेगा तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। इस दौरान यहां मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। इस तिरंगा यात्रा का आगाज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ रेलवे चौक बानिहाल से हुआ और ये रैली गुंड मार्केट तक चली और वापसी में रैली नुवेगा टनल पर खत्म हो गई। तिरंगा रैली की क़यादत कमांडेंट हरज्ञान सिंह गुजर कर रहे थे। इस मौके पर सीआरपीएफ यूनिट के अफसरान और जवान भी मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।